दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्ज़ाम 576 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को भारत का भूगोल के बारे में बताएंगे, उनके सामान्य परिचय। अगर आप यह वीडियो देखते हैं तो 100% गारंटी देता हूं कि आपको अच्छे समझ आ। आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि नोट्स तो किताबों में भी लिखा गया है, तो आपको सिर्फ समझना है और सुनना है। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो भारत का भूगोल, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। भारत का एक भौगोलिक परिचय, भारत के नाम और संक्षिप्त परिचय, भारत का आकृति, भौगोलिक स्थिति और भारत का पड़ोसी देश के बारे में इतना हम जानेंगे इस वीडियो में आज। ठीक, तो दोस्तों तो चलिए हम देखते हैं भारत का एक भौगोलिक परिचय। भारत का एक भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय में हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत का मैप है ये है। ठीक, इसमें हम पहले जैसे कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर, उत्तर किधर है मैप में, उत्तर किधर है, इधर है उत्तर, दक्षिण इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। याद रखना मैप में ना, मैप में उत्तर इधर, दक्षिण इधर, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, तो दोस्तों जो उत्तर है, ये उत्तर हो गया ना, इधर मैप में ये उत्तर हो गया, यहाँ पर है भी ना। मैप में जो उत्तर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है कितना है, 3214 किलोमीटर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कितना है, 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है। ये याद रखना। ठीक, ठीक दोस्तों, ये याद रखना। अब बात करते हैं हम जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी, जहाँ सबसे उत्तरी छोर है, यानी इसके बाद कोई दूसरा या पहाड़ या किसी की देश या किसी राज्य का, किसी की राज्य यानी किसी देश का जिला या राज्य पड़ता है, तो उसके पहले जो भारत का उत्तरी छोर है कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। कहाँ है, सबसे यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल। ठीक, और सबसे दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक, और सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु को हम क्या कहते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु को हम गौर माता कहते हैं, जो गुजरात में है। और सबसे पूर्वी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केबुथु कहते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास में है। अरुणाचल प्रदेश में एक और बात है, सबसे पहले जो सूर्य का प्रकाश भारत में कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं जो भारत के नाम और संक्षिप्त परिचय। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, भारत की आकृति और भौगोलिक स्थिति में इतना तो आप जान गए होंगे, जैसे भारत की उत्तर से पश्चिम तक कितनी लंबाई है और दक्षिण से पूर्व तक कितनी लंबाई है, ये आपको पता हो गया है। और सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं और सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, ये आपको पता हो गया होगा। तो हम आगे पढ़ेंगे भारत की आकृति और भौगोलिक स्थिति में और जानकारी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भारत की संक्षिप्त परिचय। जो भारत की संक्षिप्त परिचय में भारत के कितने नाम हैं, भारत के, इसमें तो भारत को वर्तमान नाम भारत ही है और प्राचीन नाम इसका आर्यावर्त है। आर्यावर्त, भारत का प्राचीन नाम क्या है, भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। ठीक, आर्यावर्त है। और जो उपमहाद्वीप, इसे उपमहाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, भारत उपमहाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। आर्य राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा था। जो भरत हैं उनके नाम से ही भारत पड़ा था, मानना है। ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान प्रयुक्त है। भारत के 5 नाम कौन कौन से हैं, ये याद देख लेते पहले। कौन कौन से हैं, भारत है, इंडिया है,
और हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है। ठीक, ये भारत के 5 नाम है। ये पूछा जाता है भाई, आपको हम ये बताएंगे जो पूछा जाएगा, फालतू चीज़ें नहीं इसमें बताएंगे। ठीक, भारत के 5 नाम। और भारत के संविधान में जो इंडिया का नाम है वो भारत का आधिकारिक भाषा ही इसमें है। और जो भारत का मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी है, और कौन सा है? मध्य प्रदेश है भैया, एमपी, छत्तीसगढ़ है भैया, और कौन सा है? उड़ीसा है, और कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश है। ठीक, यहाँ से भारत का मानक समय यहाँ से होकर गुजरता है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखना। ठीक, अब बात करते हैं भारत की आकृति और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी। जो भारत की आकृति है, ये पूछा जाता है। भारत की आकृति है जो ना, चतुष्कोणीय है। ठीक, कैसे चतुष्कोणीय है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो इसे चतुष्कोणीय है। और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार हम आपको बता ही दिए थे, कितना है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। और भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो विश्व के भूगोल है ना, ये ऐसे। ठीक, यहाँ पर है उत्तर पूर्व के, यहीं पर भारत है अपना। ठीक, उत्तर पूर्व के गोलार्ध में है। और बात करते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। जो भारत की अक्षांशीय विस्तार है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर पूर्व के मध्य में है। और इसका दक्षिणी विस्तार है ना, कितना है भैया? इसका दक्षिणी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, जो पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक, याद रखना। और भारत का उपमहाद्वीप में लगभग मानसूनी जलवायु तो विद्यमान ही होगा, मतलब होगा ही। ठीक, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, याद रखना। जो भारत है ना अपना, यह विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब 7वां नंबर में है। ठीक, और जैसे कि भारत के 7 सबसे बड़े देश को याद करना है तो कैसे याद करेंगे? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत, अब आ भारत, आ भारत। ये ट्रिक है। रू से रूस हो जाएगा, क से कनाडा, ची से चीन, अ से अमेरिका, ब्र से ब्राज़ील, अ से क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से भारत। ये भारत के 7 सबसे बड़े देश हैं। इसको ट्रिक आपको बता दिए ना, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। ठीक, ये आपको याद हो गया होगा। जो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है, वो कितना है? 15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर लगभग है। और भारत की भूमि की तटीय सीमा लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर है, याद रखना भाई। ठीक, और जो द्वीपों की तटीय सीमा लंबाई है, द्वीप है समुद्र में ना, इसकी सीमा की लंबाई कितनी है भाई? कितना है भाई? कितना है बताओ, आप बताओगे कुछ भैया? 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, ये याद हो गया होगा ना।
अब बात करते हैं भारत की। ये तो आपको बता ही दिए कि भारत का जो उत्तरी बिंदु से क्या कहते हैं। भारत के उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं और भारत के दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं और पश्चिमी बिंदु को हम गौर माता के नाम से जानते हैं और जो जो पूर्वी बिंदु है उसे हम किबुथु के नाम से जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ लेना। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो भारत का जो स्थलीय भारत का जो सीमा है वह कौन, भारत की सीमा कितने देश से लगता है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये ट्रिक है ना, एमबीए की, बचपन में एमबीए की। ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं भैया। भारत के पड़ोसी देश हैं भाई, ब से बांग्लादेश, ची से चीन, प से पाकिस्तान, ने से नेपाल, ठीक, में से म्यांमार, बी से भूटान और कौन सा था भैया, ब से बांग्लादेश, अब से अफगानिस्तान। बचपन में एमबीए ब से अफगानिस्तान किया, याद रखना ट्रिक है। भारत के पड़ोसी देश हैं, एक वीडियो बनाएंगे भारत के पड़ोसी देशों में, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी ये वो, ये तो आपको पता ही होगा। चीन की राजधानी जो है ना, चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और बांग्लादेश की राजधानी जो है ना, कहाँ है भाई, बांग्लादेश की राजधानी यार, सॉरी इसको थोड़ा भूल गए। और म्यांमार का भी, अफगानिस्तान का काबुल हो जाएगा और म्यांमार का मेरी यार भूल जा रहे हैं, सॉरी। ठीक, बांग्लादेश का नहीं, भूटान का थिम्पू और बांग्लादेश का अभी बताएंगे ना, अभी थोड़ा याद नहीं है, अभी बताएंगे। अगर आपको पता होगा तो कमेंट में बता देगा ना, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं जो भारत की लंबाई है, भारत की लंबाई आपको बता दी है और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको भी बता दिए। और भारत में आप सब जानते हैं कि 28 राज्य हैं भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो भारत की जो तटीय सीमा है, जैसे ये है ना, ये भारत की तटीय सीमा है, यहाँ गुजरात से लेकर ऐसे ऐसे जो है ना, ये पश्चिम बंगाल तक कितने राज्य हैं जो समुद्र के किनारे हैं। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं भैया, गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और कौन सा है भैया, और बताइए। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के बाद गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है ना। कितने राज्य हैं, कितने राज्य भैया, कितने राज्य हैं भैया, ये तो बताओगे भैया। 7 राज्य, ठीक, 7 राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, याद रखना भाई, ठीक। अब बात करते हैं हम सबसे जो छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य है, कौन सा है, गोवा है। सबसे मतलब कम सीमा लगाता है, गोवा है। और गोवा में अब बात बताए ना, गोवा में सिर्फ 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, बहुत छोटा है लेकिन राजा है। अब बात करते हैं हम जैसे कि सबसे अधिक लंबाई, मतलब सबसे ज़्यादा लंबाई जो है ना, गुजरात में लगता है, समुद्र से गुजरात में कितना है भैया, गुजरात में, याद रखना भाई। अब बात करते हैं जैसे, ये तो हो गया, आपको बता ही दिए हैं। भारत में उष्ण और उपसुण 2 कटिबंध पाए जाते हैं, ठीक, ये तो पता होगा आपको। अब बात करते हैं हम
भारत के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है भाई। ठीक, जैसे भारत की जो मानक समय ग्रीनविच है वो 5 घंटे 30 मिनट लेट है। ग्रीनविच से कितना लेट है भैया? 5 घंटे 30 मिनट। भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगाता है भाई। बांग्लादेश यहाँ पर है बांग्लादेश ना। जो बांग्लादेश है ना, सबसे ज़्यादा भारत से सीमा साझा करता है। कितना साझा करता है? 4096 किलोमीटर साझा करता है। भारत की सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है, 106 किलोमीटर मात्र, 106 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि भैया सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। आपको बता दिए ना, 2 राज्य हैं इसमें, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा सिक्किम है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो भारत और चीन की सीमा है ना, इसको हम मैकमोहन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक, और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन में है भाई। ग्लेशियर सबसे बड़ा है सियाचिन। दुनिया में सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, याद रखना। भारत के पश्चिम में अरब सागर में है। हिंद महासागर एकमात्र सागर है जो किसी भी देश के नाम पर है। भारत की खाड़ी अरब सागर और हिंद महासागर तमिलनाडु कन्याकुमारी से मिलती। भारत और श्रीलंका की जो भारत और श्रीलंका है ना, यहाँ पर भारत और श्रीलंका, ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया। जो यहाँ पर उसका किससे अलग करता है? वो पाक जल मरु क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं, डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक, त्रिपुरा एक ऐसा अपना भारत का राज्य है ना, वो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगाती हैं। म्यांमार, भूटान, चीन, याद रखना ना भाई। और क्या है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जंगल आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। अगर आप जैसे भूगोल पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप एक मैप रखिए और मैप के बारे में जानकारी रखिए कि जो कश्मीर है कहाँ है, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, वो यूपी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है, राजस्थान यहाँ पर है, मध्य प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है। ठीक, कोलकाता कहाँ है, और यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ठीक, आपको ये सब जानकारी रहना चाहिए। आपको हम होमवर्क देंगे, आप भारत के 28 राज्य, उनकी राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, ये आपको याद करना है भाई। ठीक, और जो इसके PDF हैं, अगर आप PDF
मतलब चाहते हैं ना, तो हम आपको दे देंगे। अगर आप ये सुन लिए, अगर आपको सुनना है यार, किताब में कहीं भी लिखा पड़ा होगा, सिर्फ समझना है, सुनना है, इसलिए वीडियो बनाना। नहीं तो हम लेकर आते हैं, आपको ऐसे ऐसे बता देते। जो हमको आ रहा था वो आपको बता दिए, और यही इम्पोर्टेंट है भारत के सामान्य परिचय में। अब हम आगे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश। ये तो आपको बता ही दिए कि कौन सा सीमा लगता है, आगे हम बात करेंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।